हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज आपका भाई एक और वीडियो लेके आ गया है जो कि होगी 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उसमें जो मैथ के क्वेश्चन हुए थे। आज मैं हूबहू वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप स्क्रीन पर लगे हुए देख भी सकते हैं। तो इसका मोटिव केवल मेरा एक ही है कि जो एग्ज़ाम आने वाला ग्रुप डी का, तो आप इसे देखकर एक अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो मेरे क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ, तो चलिए उनसे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन है कि एक मोतियों का हार टूट गया जिसमें 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए, 2/5 मोती सोफे पर गिर गए और 18 स्टैंड पर रह गए। तो फर्श पर कितने मोती गिरे ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, यानी 1/8 कहाँ गिर गए थे, उसके फर्श पर गिर गए थे। वो कह रहा है 1/4 कुर्सी के, यानी 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए थे। और 2/5 यानी 2/5 कहाँ गिर गए थे, 2/5 मोती सोफे पर गिर गए थे और 18 स्टैंड पर रह गए, यानी 18 कहाँ रह गए, स्टैंड पर रह गए थे। तो हम इन्हें देख लेते हैं कि ये रेशियो में इनका कितना आएगा। हम इनका जैसे ले लेते हैं 8, 4 और 5 कितना आएगा 40। ये कितना आएगा 8 पंजे 40, 5 और 4 धाम 40 और 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। यानी कि जो फर्श पर गिरे थे वो 5 अनुपात में थे, जो कुर्सी पर गिरे थे वो 10 अनुपात में थे और जो सोफे पर गिरे थे वो 16 अनुपात में थे। अब हम देखते हैं वो टोटल कितने हो गए, यानी 16, 15, 21 और 10, 31, यानी 31 अनुपात तो फर्श पर, कुर्सी पर और सोफे पर उसके गिर गए। बचे कितने थे, यानी 18 जो कि कहाँ गिर गए थे, वो स्टैंड पर रह गए थे। लेकिन इसके हिसाब से कितने रह गए थे, टोटल 40 थे, यहाँ कितने रह गए थे 9। तो इसके हिसाब से 9 रह गए थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रह गए थे 18, यानी 1 बराबर 2। अब वो पूछ रहा है कि फर्श पर कितने मोती गिरे थे। तो फर्श बराबर कहाँ है, फर्श पर कितना है 5, तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10। यही आपका आंसर होगा। मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोती का हाथ टूट गया जिसमें 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, 1/4 कुर्सी पर गिर गए थे और 2/5 सोफे पर गिर गए थे और जो शेष थी यानी जो 18 स्टैंड पर रह गए थे। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 8, 4 और 5 ये कितना आएगा 40। तो 8 पंजे 40, 5 रेशियो, 4 दाम 40, 10 रेशियो और 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 रेशियो, यानी कि 16 और 5 21 और 10 31, यानी 31 अनुपात में सोफे पर, कुर्सी पर और फर्श पर गिर गई थी और 18 गिर गई थी। लेकिन इसके हिसाब से कितने रह थे 9। इस क्वेश्चन के हिसाब से 18, यानी 9 बराबर 18, 1 बराबर 2। और पूछ रहा सोफे पर, यानी नहीं सोफे पर नहीं, वो पूछ रहा कि फर्श पर कितने मोती गिरे, यानी फर्श पर कितना अनुपात है 5, तो 5 बराबर 10। यही आपका सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, यानी 19 भुज में विकर्णों की संख्या, यानी 19 भुज में विकर्णों की संख्या। इसका जो सूत्र मैं सूत्र बता देता हूँ क्या होता है इसका, n-3/2, ये इसका सूत्र होता है। अब n बराबर कितना दे रखा है यहाँ 19, यहाँ 19 माइनस 3/2 कितना आएगा, यानी 19 गुणा 16/2, 2/16, 19 सत्ते 133 और 19 अट्ठे 152 इसमें विकर्ण होंगे। यही आपका सही उत्तर है। अगर वो कितनी भुजा को पूछ लेता है कि इतने भुज में कितने विकर्णों की संख्या होगी, तो आपको सूत्र ध्यान रखना n-3/2। n वही है जितनी भुजा होंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसे निकाल सकते हैं। यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर की गति से जाने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है।
तो वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। इसके लिए एक सूत्र होता है चारों का गुणनफल, यानी 42 गुणा 36 चारों का अंतर कितना हो गया 6 गुणा समय का अंतर, यानी 1 मिनट पहले पहुंचता है और 3 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 4/60 ही मिनट में, तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। अब हम इन्हें काट लेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार 15 बार, ये कट जाएगा 6 6 36 बार, 3 दी काट लिए 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यानी कि 42 दूनी 84/5, ये कितना होगा यानी 16.4 किलोमीटर आपका सही, 16.8, 4 दूनी 8, यानी 42 दूनी 84 और एक यानी 16.8 किलोमीटर आपका सही उत्तर होगा। इसका एक सूत्र होता है दोनों चालों को गुणनफल बट्टे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। 60 का भाग इसलिए देते हैं कि वो मिनट में समय है और जिसको घंटे में बना लेंगे, तो आएगा 84/5, काट के ये आ गए 16.8 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 गुणा 23 यानी 31 गुणा 23 बराबर उसने दे रखा है 713 है, तो पूछा 3100 गुणा 0.123 इतने का मान क्या होगा। यानी 31 गुणा 23 बराबर 713 है, 3100 गुणा 0.0023 का मान क्या होगा। देखिए हम इस ये जो वैल्यू है इसको हम इसके रूप में बनाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं 31 गुणा 100 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 23 बट्टे पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इतना हम आसानी से लिख सकते हैं। 31 ये आ गया, 2 जीरो यहाँ कर लिए, 23 और इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1 रखे 1 2 3 4 5 5 जीरो नीचे आ जाएंगे। यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 31 गुणा 23 इधर ले लीजिएगा गुणा 100 ऊपर इधर रहेगा 5 जीरो 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 जीरो से ये कट जाएंगे। अब कितना आएगा देखिए यहाँ लिखता हूँ 31 गुणा 23 बट्टे कितने जीरो रहेंगे यानी नीचे 1 2 3। अब 31 गुणा 23 का मान कितना दे रखा है 713 बट्टे 1000। अब आप इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 0.713, यही आपका सही उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 रुपए का अंतर है, तब राशि होगी। यानी कि CI और SI का, यानी CI माइनस SI का 2 ईयर का डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसका एक सूत्र होता है T बराबर P/R²/100², यानी T डिफरेंस होता है, P मूलधन R रेट होता है। उसने डिफरेंस कितना दे रखा है, उसने डिफरेंस दे रखा है 180 रुपये, तो डिफरेंस से 180 हाँ मूलधन निकालना है। रेट उसने कितने दे रखे 15 गुणा 15/R यानी 100², ये आ गया। 15 से इसको काट लेंगे 12 बार कटेगा, इसको फिर काट लेंगे 3 पंजे यानी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से काट लेंगे 5 चौक 20 यानी 20 चौक 80 धाम यानी 80 8,000 आपका जो मूलधन होगा कितना होगा 8,000 रुपये होगा। ये CI और SI के पूरे का डिफरेंस सूत्र होता है D बराबर PR²/100²। डिफरेंस दे रखा है 180, मूलधन हमें निकालना है, रेट दे रखी उसने 15, तो यहाँ P² है तो 15 गुणा 15 अपॉन में 100², काट पीट कर कितना आएगा 8,000 रुपये, इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल A नल B एक टैंक को 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी नल A 2 घंटे में और नल B इसको 8 घंटे में भर सकते हैं। नल C भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी खाली करेगा तो हम माइनस ले लेंगे, तो कितने देर में 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो अब इनका लेस मैंने कल बताया था कितना आएगा 8, इनका हम भाग देंगे 4 दूनी 8, 8 का 8 और 2 चौक 8, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा,
ये टाइम का रेशियो ऊपर वाला और ये एफिशिएंसी का यानी दक्षता कह लीजिए या फिर क्षमता कह लीजिए। अब वो कह रखा है तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितनी देर में कर देंगे। अब a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 4 प्लस 1 और ये माइनस के 2, 4 और 5 में से तो जाएंगे यानी 3 की एफिशिएंसी को से वो काम करेंगे तो 8/3 यानी 3 को भाग देंगे तो कितनी देर में कर देंगे वो 8/3 घंटे में उस टाइम को भर देंगे। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है ये, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 10:13 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला अनुपात 3:4x है। प्रत्येक संख्या में हमें 3 जोड़ देना है और नया अनुपात कितना हो रहा है 10:13 हो रहा है। अब इसको कर लीजिए 13 39x प्लस 13 39 और 10 चौक 40x प्लस 10 30 यहाँ आ गया। तो देखिए 40 इधर 39x इधर लेके जाएंगे 30 इधर आएंगे तो यहाँ बचेगा 9 बराबर कितना आएगा x यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो सॉरी 9 आ जाएगा। 9 का मान यहाँ रखेंगे तो 9 3 27 और 9 चौक 36 आपकी ये संख्याएं होंगी। ये आपकी संख्या हो जाएंगी। यानी ऐसे हमने बेस से निकाल दी। चलिए मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ, वो भी एक सिंपल तरीका है जो कि साहिल सर का है। यानी कि 3:4 प्रत्येक संख्या में हमें 3 जोड़ना है और नया रेशियो कितना हो रहा है 10:13। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। इसको हम ये वाला रेशियो लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इस वाला रेशियो लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। हम लेते हैं पहले 3 वाला रेशियो ले लिया। अब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस हो, डिफरेंस कितना है 3। अब ये नीचे वाले के दोनों संख्याओं का अंतर 3 दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस और दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस का अंतर यानी 10 चौक 40 और 13 39 यानी 1 कितना आ गया 3 3 9 3 27 आपका ये आ गया। यानी इस संख्या की वैल्यू कितनी आई है, पहली संख्या थी 27। अब देखिए दूसरी निकाल के दिखाता हूँ। अब दूसरी का अनुपात कितना है 4 गुणा अंतर कितना है बीच में 3 गुणा यहाँ अंतर कितना है 3 बट्टी क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 10 चौक 40 13 39 यानी 1 3 3 9 चौक 36 तो 4 बराबर 36 और जो संख्या होंगी 27 और 36 आपकी संख्याएं होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और है बेहतरीन से, मैं उसे आपको बताया था करके। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x² प्लस ax प्लस b को यानी 2x² प्लस ax प्लस b को x - 3 से भाग करने पर 35 शेष बचता है। किससे x - 3 से भाग देने पर कितना 35 शेष बचता है। अब देखिए x की वैल्यू यानी x - 3 बराबर 0, x बराबर या कितना रख सकते हैं इसमें 3 रख सकते हैं। यहाँ 3 रखेंगे 3 3 9 दूनी 18 प्लस 3 a प्लस b बराबर जो शेषफल होता है इसके बराबर रखते हैं हम। तो ये कितना आएगा 3a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 17 आ गया 17। अब जो आगे कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस bx प्लस a को कितने से x - 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, यानी शेषफल बचता है उसका 29। तो इसमें 3 यहाँ बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 यहाँ रखें 3 3 9 दूनी 18 प्लस 3b प्लस a बराबर कितना 29। अब इसको हम हल करेंगे यानी a प्लस 3b बराबर कितना हो गया ये आ जाएगा 11 आएगा ना। अब इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे a प्लस 3b बराबर 11। इसमें मल्टीप्लाई 3 कर लीजिएगा तो आ जाएगा ऊपर वाला 3a प्लस b बराबर 17 3 गुणा करेंगे 3a प्लस 9b बराबर 33 ये कट जाएगा यानी माइनस 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 से कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेंगे -8b
यहाँ कितना बचेंगे -16, ये कट जाएगा, यानी b बराबर कितना आएगा 8 दूनी 16, b बराबर आएगा 2। अब यहाँ 2 रख देंगे तो 2 3 6, 6 इधर जाएंगे तो 11 में 6 के 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5। तो वो क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी कितना होगा, यानी 5 + 2 = 7 आपका सही उत्तर होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये ग्रुप डी 2018 के पेपर जो हुए थे उसमें आए हुए हैं, और आप इन्हें करके देखिएगा आपकी कितनी तैयारी चल रही है। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।